अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। यह बात और इसके इर्द गिर्द चर्चा हम लोग जमाने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के आंकड़े जब देखे जाएंगे, टटोले जाएंगे, तो यह समस्या कितनी विराट होती जा रही है इसका एक नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। राजनीतिक रूप से आरोप और प्रत्यारोप आज छोड़ दीजिए। आज आपको मोदी सरकार के ही कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिसे देखकर अब सरकार खुद भी बहुत ज्यादा चिंतित है कि जिन रईसों की रईसी पर विपक्ष तंज कसता था वो वाकई अपने आप को अमीर बनाते चले जा रहे हैं और उन्हीं की संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारी अपनी जरूरतों की भी पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यह एहसास मोदी सरकार को तब हुआ जब 6 और 7% की विकास दर के स्वप्न देख रही सरकार को दूसरी तिमाही में 5.4% का करारा रियलिटी चेक लगा। यह विकास दर की बात कर रहा हूं। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले देश की बड़ी कंपनी के मुनाफे की बात करें। यह चार्ट देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के मुताबिक कॉर्पोरेट प्रॉफिट आज 15 साल के ऑल टाइम हाई को छू रहा है। निफ्टी 500 यूनिवर्स में, यानी कि सबसे बड़ी कंपनियों में वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 30% ज्यादा मुनाफा हुआ है अगर आप इसकी तुलना पिछले वित्तीय वर्ष से करें। यह मुनाफा वैसे ही साल दर साल तेजी से ऊपर जा रहा है। पिछले साल यह 9.3% ऊपर गया, उसके पिछले साल 50% से भी ज्यादा ऊपर चला गया। गुड जॉब इंडिया इंक, गुड जॉब कॉर्पोरेट इंडिया। ये सब आंकड़े देखकर तो खुशी होनी चाहिए ना कि कंपनियां बढ़ रही हैं देश की। इन कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को भी बहुत खुश होना चाहिए कि उनकी कंपनी कितनी आगे जा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। भाई, जो कंपनी बम्पर प्रॉफिट कमा रही है और जो कमा रही होगी वो और लोगों को भर्ती करेगी, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बोनस और बोनस इंक्रीमेंट देगी, है ना। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। यह कंपनियां तो मालामाल हो गई हैं, इनके मालिक भी मालामाल हो गए। कोविड के समय दुखियारी गीत गा करके इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स की कम दर का मजा भी खूब लिया। लेकिन अब कैस कॉर्प और फिक्की की एक ताजी रिपोर्ट असलियत बाहर ले आई है। यह रिपोर्ट सरकार को दी गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जाहिर सी बात है, इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। लेकिन देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उन जैसे तमाम वो लोग जिन्हें विकास दर के सब्ज बाग दिख रहे थे और वो दूसरों को भी दिखा रहे थे कि हम लोग 7%, 8%, 6% पे ग्रो करेंगे, अब इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके इन्हीं कंपनियों से वो भी सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, अगर आपका मुनाफा 15 साल की पीक पर है तो आपके कर्मचारियों की सैलरी पीक पर क्यों नहीं। ये आंकड़े देखिए। कैस और फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में 2019 और 2023 के बीच में, यानी कि 5 साल में कर्मचारियों की सैलरी का इंक्रीमेंट 5 साल में सिर्फ 2.8% बढ़ा है। ईएमपीआई यानी कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी अवधि में 0.8% का इंक्रीमेंट हुआ है। जी हां, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि विद्युत गति से हाईवे बन रहे हैं, विद्युत गति से फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं। 0.8% इंक्रीमेंट हुआ है वहां पर स्टाफ का। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग क्रीम, साबुन, टिक्की वगैरह, ये बनाने वाले सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स को पिछले 5 साल में औसतन 5.4% इंक्रीमेंट ही हुआ है। सोचिए, 5 साल का टोटल इंक्रीमेंट। आईटी सेक्टर में 5 साल में 4% इंक्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे लोगों को 4.2% इंक्रीमेंट। रिटेल सेक्टर वाले पिछले 5 साल में सिर्फ 3.7% इंक्रीमेंट ही पा पाए। यह रिपोर्ट एक डिटेल मिस करती है
और वो हम आपको बता देते हैं। इन कंपनी में आप किस पायदान पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपका इंक्रीमेंट तय होता है। अक्सर बड़े बॉसेस जिनकी सैलरी हाई होती है वो अपने आप को ज्यादा पैसा देने में विश्वास रखते हैं। तो जरा सोचिए, जो निचले पायदान पर होगा इन कंपनियों में, उसके इंक्रीमेंट और सैलरी में वृद्धि दर शायद इससे भी कम हो। अब जरा एम्प्लॉइज के इंक्रीमेंट फिगर को आप मैच कीजिए बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे से। कहां एक साल में 52%, 30%, 9% इस तरीके का मुनाफा हो रहा है कॉर्पोरेट इंडिया का, और वहीं आप जरा इसकी तुलना कीजिए एम्प्लॉइज जो इन्हीं कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके इंक्रीमेंट दर से। अहले ज़बां इसे खून चूसना या खून पीना कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स मेनिया नाम की एक एक्स हैंडल है, इसको देखिए, जो स्विस वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट को कोट करते हुए यह बता रहा है कि किसी देश के टॉप 1% के पास देश की कुल पैसों में से कितना प्रतिशत पैसा है। पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, यानी कि इस देश के कुल पैसों में से 42.1% सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास है। यह कैसा इंसाफ है? यह कैसा भद्दा मजाक है? कैपिटलिज्म की जननी यूनाइटेड स्टेट्स तक में यह आंकड़ा 35.2% है और हिंदुस्तान में 42.1% है। आइए अब आपको एक और आंकड़ा दिखाएं। सैलरी में बढ़त का इतना बुरा हाल और वहीं महंगाई डायन किस तरीके से लोगों को खा रही है वो आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरा आंकड़ा, यूबीएस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 देखिए। यह बताती है कि 2008 से 2023 के बीच में अमीर कितना अमीर होता चला गया और गरीब कितना गरीब होता चला गया, और गरीब और अमीर के बीच में आमदनी का फर्क कितना ज्यादा बढ़ गया, और उसको लेकर के एक रैंकिंग की है। और इसमें यह कहा जाता है कि जिसकी जितनी रैंकिंग मतलब जितना कम होगा वो ऑब्वियसली उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा। इसमें अगर आपका ज्यादा वैल्यू आती है इसका मतलब आप खराब काम कर रहे हैं। तो ये गैप क्या है वो आपको बताएं। यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये सब गैप कम कर चुके हैं, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में इन देशों में अब गैप कम हो रहा है। सोचिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। गेस करिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में यह गैप 16.2% बढ़ गया है। और यह बात हो रही है, जो अवधि है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यह जो कालखंड है 2009 से लेकर के 2023 के बीच में, इसमें से 10 साल मौजूदा सरकार का शासन रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल तो यही पूछे जाएंगे ना कि हम सवाल किससे पूछें, किसको दोषी ठहराएं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि यह तो एक एस्पेक्ट है, अभी तो हम सिर्फ आमदनी में कम बढ़ने के दर के बारे में बात कर रहे हैं। असली तकलीफ, जैसे कि हमने बताया, वो तो महंगाई डायन है जो खाए जाते हैं। अगर आप महंगाई दर के इस सरकारी आंकड़े को देखें तो साल दर साल महंगाई औसतन 6 से 7% बढ़ रही है। आमदनी 5% बढ़ रही है, 0.8% बढ़ रही है, 2% बढ़ रही है, जैसे कि आपने देख लिया। और वो भी किन कंपनीज में, जिनमें मुनाफा 6% बढ़ रहा है, 9% बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। यह कहां का न्याय है? इस सरकारी आंकड़े में आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रोजमर्रा की चीजों के दाम में वृद्धि दर कितनी है। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच लगातार 8.7%, 9.5, 8.3, 8.66, 8.5, 8.7, 8.69, अक्टूबर 2024 में तो 10.87% भी महंगाई दर चला गया है। सोचिए, कर्मचारियों की आमदनी 4%, 1%, 0.8%, एक महीने में महंगाई दर 10%, रईसों की कंपनी का मुनाफा 50%। इन आंकड़ों से अगर उत्तेजना नहीं हो रही है तो फिर गजब की स्थिति है। यह आंकड़े और यह बातें बनावटी नहीं है, यह भारत के लोगों की सच्चाई है जो वो रोज झेल रहे हैं, जी रहे हैं।
अगर कुछ चंद लोग सारा पैसा लेकर के बैठे रहेंगे तो गरीब के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान क्या किसी भी देश की कोई भी अर्थव्यवस्था इस तरह से नहीं चल पाएगी। पैसा गरीबों के पास होगा या अगर बराबरी से बटा होगा, हक का पैसा, लोगों का कमाया हुआ पैसा अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर वो बाजार में वो पैसा खर्च कैसे करेंगे, और अगर वो बाजार में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था का चक्का कैसे चलेगा। इसीलिए बिल्कुल हैरानी नहीं होती जब आंकड़े कुछ इस तरीके के आते हैं कि लग्जरी सामान की बिक्री में तो वृद्धि हुई है लेकिन मिडिल क्लास सिकुड़ता चला जा रहा है। रईसों का पैसा रईसी में नहीं निकलेगा तो कहां निकलेगा, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और गरीब अपनी मजबूरियों की तरफ मुंह ताकता रह जाएगा। और सरकार इस चीज पर चुनाव लड़ती दिखेगी कि आजादी के 75 साल भी हम लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराना पड़ रहा है। अब फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल से जब इंडियन एक्सप्रेस ने यह सवाल पूछ दिए, क्योंकि कैस कॉर्प के साथ उनकी भी यह साझा रिपोर्ट है, तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कॉरपोरेट घरानों पर उठ रहे सवालों पर वकालत करना उचित समझा। उनका कहना है कि कम इंक्रीमेंट लेकर आप किसी से काम नहीं करा सकते, तो अगर आप कम इंक्रीमेंट देंगे तो कर्मचारी कहीं और चला जाएगा। यह लॉजिक उन्होंने दिया है। लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, अगली बार जब किसी मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशा जा रहा हो या जब जय श्री राम और अल्लाहू अकबर को लेकर के विधानसभा में या अलग अलग हाउस में या राजनीतिक रूप से विवाद हो रहा हो, चर्चा हो रही हो, तो आपको ध्यान रहे आपकी असली मजबूरी कुछ और है और वो असली मजबूरी आप बखूबी जानते हैं। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।